नमस्कार, आप देख रहे हैं कौशाम्बी वॉइस और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। कौशाम्बी में आयोजित बौद्ध सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य। उन्होंने राम मंदिर दर्शन करने जाने के सवाल पर जगत गुरु रामभद्राचार्य पर विवादित बयान दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि रामभद्राचार्य जी को राम मंदिर जाना चाहिए था क्योंकि वो जीवन और मौत से जूझ रहे हैं। राम मंदिर जाते तो उनका इलाज हो जाता, भगवान राम की उन पर कृपा हो जाती, लेकिन वहां न जाकर वे अस्पताल पहुंच गए। इसका मतलब विज्ञान सत्य है और विज्ञान की ताकत में उनको भी जाना पड़ा। अगर राम में वो ताकत होती तो विज्ञान में न जाकर राम के यहाँ चले गए होते। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने के ऐलान पर उन्होंने कहा कि सरकार को समझ बहुत देर में आई है। रामलला मंदिर के उद्घाटन अवसर पर रामलला प्रकरण के नायक आडवाणी जी को तो आमंत्रित नहीं किया गया था। शायद उसी भूल को सुधारने के लिए भारत सरकार ने आडवाणी जी को भारत रत्न की उपाधि दी है। जबकि आडवाणी जी एक बड़े नेता थे, उनका एक लंबा राजनीतिक संघर्ष था, अभी भी सक्रिय राजनीति में थे, लेकिन देश की सरकार ने उनको सक्रिय राजनीति से बाहर किया। भले ही प्रायश्चित स्वरूप भारत रत्न की उपाधि दी जा रही है जो स्वागत योग्य है, लेकिन सरकार ने अपनी गलतियों को समझा और फिर प्रायश्चित कर भारत रत्न दिया। हम समझते हैं देर आए दुरुस्त आए। वहीं हिंदूवादी संगठनों द्वारा काला झंडा दिखाकर विरोध प्रदर्शन करने के सवाल पर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि पहले काला झंडा सत्ता पक्ष के लोगों को दिखाया जाता था। मुझे खुशी है कि आज सत्ता पक्ष के लोग विपक्ष को काला झंडा दिखाते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य विपक्ष में होते हुए भी सत्ता पक्ष के लिए भारी पड़ रहे हैं और भय का कारण बने हुए हैं। इसका मतलब स्वामी प्रसाद मौर्य सत्ता पक्ष पर भारी पड़ रहे हैं। क्या कहेंगे इस पे? सरकार को समझ बहुत देर में आई। रामलला मंदिर के उद्घाटन अवसर पर रामलला प्रकरण के नायक आडवाणी जी को तो आमंत्रित नहीं किया गया। शायद उसी भूल को सुधारने के लिए भारत सरकार ने आडवाणी जी को भारत रत्न की उपाधि दी। यद्यपि आडवाणी जी एक बड़े नेता थे, उनका एक लंबा राजनीतिक संघर्ष था, अभी भी सक्रिय राजनीति में थे, लेकिन देश की सरकार ने उनको सक्रिय राजनीति से बाहर किया। प्रायश्चित स्वरूप, भले ही प्रायश्चित स्वरूप भारत रत्न की उपाधि वो स्वागत योग्य है, लेकिन सरकार ने अपनी गलतियों को समझा, प्रायश्चित किया, भारत रत्न दिया। हम समझते हैं देर आए दुरुस्त आए। आज आपके काफिले पे हमला हुआ है, क्या कहेंगे? अब ये लोग आज से नहीं, हजारों साल से इस देश के आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, गरीबों, मजलूमों पर हमला करते आए हैं। हमला करना उनकी आदत में है, लेकिन हम मानवतावादी विचार के हैं। हम हमला करने वालों को भी माफ़ कर देते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति है आगे बढ़ो, जो सामने आए उसको गले लगाओ और जो ईंटा पत्थर भेजे उसका भी स्वागत करो। और जो भी आगे गए हैं, हमारा महापुरुषों का इतिहास है कि जो भी आगे चलने की कोशिश किया है, ऐसी अराजक तत्व हमेशा उन पे रोड़ेबाजी करते रहे, विरोध करते रहे, समय समय पर कीचड़ उछालते रहे, कभी कभी गंदा भी फेंकते रहे, काला झंडा भी दिखाते रहे, ईंट पत्थर भी भेजते रहे। इसलिए मैं उसको अन्यथा नहीं देता हूँ। उनको सद्बुद्धि आए और वो भी ये अराजकता छोड़ करके इंसानियत और मानवता के रास्ते पर चले, ऐसी मेरी कामना। क्या उद्घाटन हो गया? देश के मंत्री राम मंदिर का दर्शन कर रहे हैं, लाखों लाख संख्या में लोग दर्शन कर रहे हैं। आप कब जाएंगे? अब रामभद्राचार्य जी को राम मंदिर जाना चाहिए था, क्योंकि वो जीवन मौत से जूझ रहे हैं। वहाँ जाते तो उनको इलाज हो जाता, भगवान राम की उनका कृपा हो जाती, लेकिन वहाँ न जाकर के वो अस्पताल पहुँच गए। इसका मतलब
विज्ञान सच है और वैज्ञानिक ताकत, विज्ञान की ताकत में उनको भी जाना पड़ा। अगर राम में वो ताकत होती जो विज्ञान में ताकत है, तो विज्ञान के अंदर न जा करके वो राम कहाँ चले गए होते। इसलिए ये प्रश्न पूछना चाहिए राम भद्रा 4 जी से। दर्शन करने कब जाएंगे आप? हम तो आपका दर्शन कर लिए, समझिए सबका दर्शन। क्या इस बार भी ईवीएम मशीन इस्तेमाल किया जाएगा? इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए कौशाम्बी वॉइस के साथ।